दुख को सुख में बदलने का ये है सही तरीका। दुखों की उत्पत्ति के कारणों की खोज लंबे समय से हो रही है, जबकि घोर पीड़ा एवं दुखों का उद्भव सदा ही रहस्यपूर्ण रहा है। उसकी अनुभूति स्पष्ट होती है, किंतु उसका अंकुर कब, कहाँ और कैसे फूटा, ये हमें पता ही नहीं चलता। हम ही सुख और दुख के कर्ता हैं, दूसरा कोई निमित्त नहीं बन सकता। एक आदमी गाली देता है, सामने वाला दुखी हो जाता है, लेकिन ऐसे आदमी भी हैं जो गाली देने पर कोई ध्यान नहीं देते या हंसकर टाल देते हैं। उन्हें गाली का दुख नहीं व्यापता। भगवान बुद्ध द्वारा दी गई सीख आज भी प्रासंगिक है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिए अपने पहले उपदेश में भी दुख के बारे में बात की है। बुद्ध ने कहा है, दुख के बारे में अच्छे से जान लेने के बाद ही सुख मिलता है। उन्होंने बताया कि हर इंसान कभी न कभी दुखी होता ही है। हर इंसान को ये जान लेना चाहिए कि दुख का कारण क्या है, क्यों दुख आता है, हर तरह के दुख से छुटकारा पाया जा सकता है और दुख को खत्म करने के क्या उपाय हैं। इन बातों को जो इंसान समझ लेता है वो किसी भी हालात में परेशान नहीं होता है। आज हर इंसान किसी न किसी बात को लेकर परेशान है या कहा जा सकता है कि दुखी है। भगवान बुद्ध का कहना है कि दुखी होने से परेशानियां खत्म नहीं होती हैं। हर इंसान को दुख से छुटकारा पाने के लिए उससे जुड़ी बातों पर विचार करना चाहिए। इसके लिए भगवान बुद्ध की सीख से मदद मिलती है। बुद्ध की 4 सीख। दुख है। महात्मा बुद्ध की पहली सीख कहती है कि संसार में दुख है। बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसे दुख ना हो। उनके मुताबिक दुख को एक सामान्य स्थिति समझना चाहिए, इसे खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इसलिए हर इंसान को दुखी होने पर चिंतित और परेशान नहीं होना चाहिए। इसके उलट खुद को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। दुख का कारण है। महात्मा बुद्ध ने अपनी दूसरी सीख में दुख के कारण का जिक्र किया है। बुद्ध का कहना है कि हर दुख की वजह तृष्णा यानी तेज इच्छा है। इसलिए किसी भी चीज के लिए तृष्णा नहीं रखना चाहिए, यानी कहा जा सकता है कि किसी चीज या इंसान से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दुख का निवारण है। महात्मा बुद्ध ने तीसरी सीख में बताया है कि किसी भी तरह का दुख हो उसको दूर किया जा सकता है। उनका कहना है कि हर इंसान को ये समझना चाहिए कि कोई भी दुख हमेशा नहीं रहता है, उसको खत्म किया जा सकता है। दुख निवारण का उपाय है। बुद्ध का कहना है कि हर दुख को दूर करने का उपाय मौजूद होता है, निवारण के उपाय भी मौजूद है। दुख को दूर करने के लिए इंसान को भगवान बुद्ध के बताए गए सद्मार्ग यानी अष्टांगिक मार्ग को जानना चाहिए, जिससे कभी दुख महसूस नहीं होगा। हर किसी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वह किसी न किसी वजह से निराश और नकारात्मक हो जाता है। आखिर असफलता हमारे जीवन का एक हिस्सा है। धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर विचार और नकारात्मकता और भी तूल पकड़ने लगती है और कभी कभी हम ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे भविष्य और भी अंधकार में हो जाता है। ऐसे में दुख को कैसे कम करें, इसके कई तरीके हैं। दुख को कैसे कम करें? सबसे पहले तो यह सवाल ही बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस भाग दौड़ भरे जीवन में सकारात्मक रहना उतना ही जद्दोजहद वाला काम है जितना तंग शहर के बीच में एक बगीचा मिलना। इस वजह से ही नकारात्मकता के साथ दुख भी पीछा करता आता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप इस निराशा से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? हम अपने दुख को कैसे कम करें, आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले मन को काबू में कीजिए। मनुष्य का मन कभी एक स्थान पर नहीं रहता, ये लगातार अनगिनत विचारों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन कार्य है। ये या कभी अच्छी काल्पनिक दुनिया में खो जाता है या फिर कभी बुरी दुनिया में। ऐसी स्थिति एक व्यक्ति के जीवन में बहुत कम आती है जब मन शांत हो जाता है और अच्छाई एवं बुराई ऊपर उठ जाता है। मन ही हमारी निराशा और हताशा का सबसे बड़ा कारण है। भले ही हमारे पास सब कुछ हो, लेकिन अगर चीज आपकी मानसिकता या विचारों के अनुसार नहीं चल सकती है, और यह भी नकारात्मकता का कारण है। दिन की शुरुआत और ध्यान। आज के दौर में नकारात्मकता या दुख का सबसे बड़ा कारण है देर रात तक जागना और देर तक सोना। अगर आप अपनी नकारात्मकता को दूर करना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। ये पूरे दिन का सबसे अधिक उपयोगी समय है जो अत्यधिक ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है। एक बार जब आप अपनी सुबह जल्दी आरंभ करते हैं तो आप मनचाही गतिविधियों करने में सक्षम होते हैं और अपने स्वास्थ्य को स्थायी नुकसान से बचाते हैं। सुबह जल्दी उठने के साथ साथ ध्यान योग भी इसमें सहायता और आभार। दूसरों की मदद करना एक वास्तविक गुण है, नकारात्मकता या दुख को दूर करता है। ये सबसे अच्छी आदतों में से एक है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप खुद को बेहतर मनुष्य के रूप देखते हैं। यह अच्छे कार्यों के प्रति झुकाव की ओर ले जाता है और आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। इसके साथ
यह आपसे सभी बुराइयों और दुखों को दूर करने के लिए एक मजबूत और प्रभावी शक्ति है।